आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्र कब से शुरू है। चैत्र नवरात्र व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, इसको अगर हम कर रहे हैं तो उसको करने की क्या क्या विधि है, कलश हमें कब रखना चाहिए, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, पूजा करने की संपूर्ण विधि और किस विधि से आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा फलित होगा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वो जानकारी जानते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें खो जाएं जानकारी अर्जित करने में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे कोई भी जानकारी अपलोड करते हैं सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र हैं जो गुप्त नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र हैं। हिंदू पंचांग अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र का त्योहार 22 मार्च बुधवार से शुरू होगा और इसका समापन 30 मार्च को होगा। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्र में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करता है उसे माता का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्र शुभ मुहूर्त कब है? चैत्र नवरात्र शुभ मुहूर्त जो है 22 मार्च बुधवार 2023 को चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक, अवधि 1 घंटा 9 मिनट तक है। और दोस्तों प्रतिपाद इसी समय आपको करना है और सारी बारीकियां आपको ध्यान से करना है, उसमें कुछ छोड़ना है नहीं है। पूजा विधि विधान से करना है। अगर आप पूजा विधि विधान से नहीं करेंगे तो आपको फलित नहीं होगा, इसलिए पूजा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम एक एक बातें आपको आराम से बता रहे हैं जिससे कोई गलती ना हो जाए। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ मार्च 21, 2023 को रात 10:52 से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि समाप्ति मार्च 22, 2023 को रात 8:20 पर समाप्त होगा। 20 मिनट पर क्या होगा दोस्तों? समाप्त होगा। अब कलश की स्थापना कैसे करना है इसको जान लेते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई कर सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधे। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर क्या करना है? कलावा बांधना है। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रखें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर ही रखते हुए देवी दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तावा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। चैत्र नवरात्र पूजन सामग्री क्या क्या आपको लगेगा? माँ दुर्गा की फोटो, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, चूड़ी, सुगंधित तेल, चौकी के लिए लाल कपड़ा, पानी वाला जटायुक्त नारियल, दुर्गा सप्तशती किताब, बंदनवार, आम के पत्तों का फूल, धुआं, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, पटरा, आसन, 5 मेवा, घी, लोहबान, गुलगुल, लौंग, कमल, गट्टा, सुपारी, कपूर आदि। हवन कुंड, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार,
बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, शहद, चक्कर, पंचमेवा, जयफल, लाल रंग की गोटेदार चुनरी लाल, रेशमी चूड़ियाँ, सिंदूर, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, लंबी बत्ती के लिए रुई या बत्ती, धूप अगरबत्ती, माचिस, कलश, साफ चावल, कुमकुम, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, हवन के लिए आम की लकड़ी, जौ, घी, तेल, फूल, फूलों का हार, पान, सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, अफली कपूर, उपले, फल व मिठाई, दुर्गा चालीसा व आरती की किताब, कलावा, मेवे आदि। किस दिन होगी माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा? पहला है नवरात्रि, पहला दिन 22 मार्च 2023 दिन बुधवार, माँ शैलपुत्री पूजा घट स्थापना। दूसरा है नवरात्रि, दूसरा दिन 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार, माँ ब्रह्मचारिणी पूजा होगा। तीसरे दिन क्या होगा? नवरात्र तीसरा दिन है 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, माँ चंद्र घंटा पूजा। चौथा दिन 25 मार्च 2023 दिन शनिवार, माँ कुफमांडा पूजा। और पांचवा दिन 26 मार्च 2023 दिन रविवार, माँ स्कंद माता पूजा। छठा दिन 27 मार्च 2023 दिन सोमवार, माँ कात्यायनी पूजा। सातवां दिन है 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार, माँ कालरात्रि पूजा। और आठवां दिन है 29 मार्च 2023 दिन बुधवार, महागौरी पूजा। 9वां दिन है 30 मार्च 2023 गुरुवार, माँ सिद्धिदात्री पूजा। इस ढंग से इस दिन आपको पूजा करेंगे तो आपको सारे फल प्राप्त होंगे। पूजा करने में कोई कोताही, कोई गलती नहीं करना है। पूजा आप सही ढंग से करते हैं तो आपकी माँ दुर्गा सारी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। अगर आप इस विधि विधान से पूरे मन से अपने सपरिवार के साथ अच्छे से जैसे बताए अनुसार विधि विधान से करते हैं तो आपको सारे फल प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे दोस्तों संस्कृत में भी है, हमारे जो है पूर्वजों ने ऐसे ही मनाते थे। तो हमको ये 9 दिन का व्रत अगर जो स्त्री करती हैं, इस 9 दिन के व्रत को जो स्त्रियां पूरे विधि विधान से करती हैं, उसके शरीर में कभी कोई कष्ट नहीं होता है, उनके परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं होता है, उनके घर में तो सुख शांति पूरी जिंदगी रहती है। कभी कोई आकस्मिक घटना नहीं घटती है, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है और लक्ष्मी का पूरे जिंदगी उनके घर आगमन होता रहता है। कभी धन दौलत की कमी ही नहीं होती है। उनके घर का कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो बिजनेस कभी नहीं बंद होता है। बिजनेस में रात दुगनी दिन चौगुनी की बढ़ोतरी होती है। यानी कि जितनी भी चर्चा की जाए उतने कम है जितना फल मिलता है। इसलिए नवरात्रि का फल, नवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आदमी भी कर सकता है, औरत भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जो भी करे। नहीं अगर आप जो नहीं कर पा रहे हैं वो रोज सुबह कम से कम 9 दिन तक जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने से भी उनको फलित होगा। इसलिए पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले चैनल में दोस्तों। तब तक के लिए